मैं हूं वसीम शेख, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी। एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी को एक कंप्लेंट मिली थी एंड जो कंप्लेनेंट थे वो लेडी कंप्लेनेंट थे। और उन्होंने जब मुझे कंप्लेंट किया तो मैंने उस कंप्लेंट को सीआरपीसी 154 अंडर सेक्शन 3 में कमिश्नर ऑफ पुलिस को मैंने फॉरवर्ड किया था, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि आईपीसी की धारा 420, 406 एंड 504, 507 एंड आईपीसी 34 के तहत ये जो नॉन एप्लीकेंट है इन पर एफआईआर दर्ज की जाए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कंप्लेंट मुझे मिली थी, ये कंप्लेंट थी एक लेडी कंप्लेनेंट की तरफ से। इस लेडी कंप्लेनेंट के जो हस्बैंड है, इनके हस्बैंड को जो नॉन एप्लीकेंट है जिसका नाम है हबीब साले, जो कि मालेगांव के रहने वाले हैं, और हबीब साले और उनकी वाइफ ने, इन दोनों ने मिलकर एक प्लानिंग करके इनके साथ धोखाधड़ी की, इनको फंसाया गया। और हबीब साले ने इन्हें ही नहीं, ऐसे कई सारे लोग हैं जिसके साथ इस तरह का फ्रॉड, इस तरह का धोखा किया है। तो आपको ये जो वीडियो बनाने का मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मेरा मतलब मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आए और लोगों को ये पता चले कि हमारे इस देश में कैसे कैसे लोग हैं, कि किस तरह से वो स्कैम करते हैं, किस तरह से उनका जो है तो फ्रॉड का जो सिलसिला है वो चल रहा है, लोगों को किस तरह फंसाया जा रहा है, किस तरह झांसे में लिया जा रहा है और लोग उसमें फंस भी रहे। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये कंप्लेनेंट है, इनके साथ हुआ ये था कि इनके हस्बैंड को, ये कार ड्राइवर है, इनको दुबई भेजते हैं ड्राइविंग के लिए, ये कहकर इनसे कुछ पैसे लिए गए। और पैसे लेने के बाद में इनका पासपोर्ट भी लिया गया, सारे डॉक्यूमेंट लिए गए। और ये काम हबीब साले, जो कि मालेगांव के रहने वाले हैं, और उनकी वाइफ, दोनों ने मिलकर इनको फंसाया है। और हबीब साले और इनकी वाइफ ने जब इनको फंसाया, ये सारी चीज़ें, जब मेरे पास कंप्लेन आई थी, तो कंप्लेन के बाद मैंने हबीब साले को स्पेशली पहले कॉल किया। कॉल करने के बाद हबीब साले को मैंने कुछ दिन तक कॉल करके, कॉल पे उसने डेट दिया मुझे कि सर मैं ये डेट को देता हूँ। और वो डेट के बाद में उसने वो डेट पर काफ़ी मैंने उसको प्रेशर करने के बाद उसने एक नियर अबाउट 19,000 उनको वापस दिया। और अभी तक के वो पासपोर्ट उनका वापस नहीं दिया। अब इनके पैसे का एक अलग सब्जेक्ट हो गया, लेकिन साथ ही में इनका पासपोर्ट भी उसके पास फंसा हुआ है, इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फंसे हुए। अब इनके पास, इनका अगर पासपोर्ट नहीं है तो ये किसी और के थ्रू भी ये दुबई नहीं जा सकते हैं। आज वो जॉबलेस है, नियर अबाउट फ्रॉम लास्ट 2 ईयर से, 2 साल से आज वो जॉबलेस है। तो 2 साल से उनका घर कैसे चल रहा है, कितनी तकलीफें उनको हो रही है, उनका रेंट का घर है, उनके अपने बच्चे हैं, वो रेंट नहीं दे पा रहे, इतनी तकलीफ में है कि मैं उनकी तकलीफ यहाँ पे वीडियो पे शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन उनकी जो तकलीफें हैं, ये सारी तकलीफों के जो जिम्मेदार है वो है हबीब साले और इनकी वाइफ। तो ये जो हबीब साले है मालेगांव के रहने वाले, इनसे मैं कंटिन्यूसली मैं बात करता रहता हूँ। तो ये हबीब साले बार बार जो है तो सिर्फ एक टाइम देते रहते हैं, और इनका जो मामला है वो ठीक है, आज पैसे के लिए तुम टाइम दे रहे हो, लेकिन जो इनका पासपोर्ट है इस लेडी के हस्बैंड का, उनका पासपोर्ट भी ये नहीं दे रहे। फिर मुझे पता चला कि इन्होंने वो पासपोर्ट किसी रियासत नाम के बंदे के पास में दिया था, और उसके पास यही नहीं, इसके अलावा भी और 3 पासपोर्ट दिए गए हैं। मतलब और भी 3 लोगों के साथ फ्रॉड किया गया है, उनके 3 लोगों के भी पासपोर्ट वहां पे जमा है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इस तरह दुबई भेजता हूं, मैं सऊदी भेजता हूं, मैं कुवैत भेजता हूं, इस तरह के इस नाम पे कि हम आपको भेजते हैं, और ये कह के लोगों से वीज़ा लगाने के, टिकट्स के एंड ये सारी जॉब लगाने के बहाने से जो पैसे लिए जाते हैं, और इनके साथ इस तरह का फ्रॉड होता है। तो आप सभी से ये मेरी अपील है कि इस तरह के ये हबीब साले और इनकी वाइफ जैसे लोगों के झांसे में ना आए, और इस तरह के फ्रॉड से आप बचें। और ये जो आज तक, मैं आपको एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी फ्रॉड्स होते हैं, तो आपको बता दूं, ये सारे फ्रॉड्स के लिए जो ये लोगों के अंदर जो डेयरिंग आती है, इतनी डेयरिंग से ये इस तरह के क्राइम करते हैं, इस तरह के लोगों के साथ स्कैम करते हैं, इस तरह के लोगों को फंसाया जाता है। जो साइबर क्राइम जो इतना बढ़ रहा है, इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड के अलग अलग तरीके होते हैं इनके फ्रॉड करने के। तो ये सारी चीजें हो रही है, इसको ये क्यों हो रही है, इनके अंदर इतनी डेयरिंग कहाँ से आती है, इनको इतनी पावर कहाँ से मिलती है, इनके अंदर डर क्यों नहीं है ये ऐसे क्राइम करने में, लोगों के साथ किसी की मेहनत की कमाई हुई प्रॉपर्टी के साथ फ्रॉड कर देना, किसी की मेहनत से कमाई हुई जो उनके पैसे हैं, उनके पैसों के साथ फ्रॉड कर देना। तो ये इतनी डेयरिंग इनके अंदर आती कहाँ से है, इनको ये डेयरिंग मिलती कहाँ से है? ये सारी डेयरिंग का जो रीज़न है, ये रीज़न है पुलिस की वजह से इनको इतनी डेयरिंग मिलती है और इतने पावर्स मिलते हैं। अगर पुलिस इनके ऊपर एक लीगल एक्शन ले, एक कड़ी से कड़ी अगर इनके ऊपर कार्रवाई करती है पुलिस, तो ये दोबारा ये हरकत करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन होता यह है कि जब कंप्लेनेंट पुलिस के पास जाता है,
पुलिस उसकी कंप्लेन लेने में भी बहुत ज़्यादा उसको टालम-टाल करती है। उसके बाद उनकी जब कंप्लेन ले ली जाती है, तो उसके बाद पुलिस की तरफ से इनको बता दिया जाता है कि ये सिविल मैटर है, ये क्रिमिनल मैटर नहीं, आप कोर्ट जाइए। तो ऑलरेडी ये लोग इतने परेशान होते हैं, अपनी इतनी सारी तकलीफ़ें, इतनी मजबूरी लेकर पुलिस के पास जाते हैं, और ये लोग मजबूर होते हुए, परेशान होते हुए, इनके साथ इंसाफ नहीं होता है, पुलिस इनको सीधे कोर्ट का रास्ता बता देती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोर्ट ही जाना है, तो पुलिस स्टेशन को लॉक कर दीजिए, पुलिस स्टेशन को लॉक कर दिया जाए, ये लॉ एंड ऑर्डर को खत्म कर दिया जाए, सारी चीज़ें अगर कोर्ट देखेगी तो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, पुलिस अपने आप को, जब लोग जाते हैं, उनको कायदा लॉ मालूम नहीं होता है कि इसमें क्या हो सकता है, लेकिन आज हमको पता है कि ये जो मामला है, ये 420 का मामला है, इसके एविडेंस है। जब इसके एविडेंस है तो 420 पुलिस क्यों नहीं करती है? ठीक है, पुलिस को अगर 420 नहीं करना है, इनके साथ विश्वासघात हुआ है, इनको विश्वास में लिया गया कि हम आपको जॉब पे लगाते हैं, आप पैसे दीजिए, आप पासपोर्ट दीजिए, और विश्वास में लेकर इनका विश्वासघात कर दिया गया, तो क्या इन पे जो है तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इनके ऊपर क्या आईपीसी 406 की कार्रवाई नहीं हो सकती है, 406 की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है? 100% हो सकती है, लेकिन पुलिस इसमें एफआईआर नहीं करती है। पुलिस आप अपनी जो है तो अपना काम बचाने के लिए कि अभी एफआईआर हो जाएगी, उसको अरेस्ट करो, उसका रिकवरी है, उसका पीसीआर है, उसकी चार्जशीट फाइल करना है, ये सारी चीज़ें पुलिस को करनी पड़ती है। इसकी वजह से पुलिस अपना काम बचाने के लिए आज लोगों के साथ इंसाफ करने में थोड़ा सा पीछे हो जाती है, और ये जो क्राइम करने वाले हैं, इनको एक बढ़ावा मिल जाता है, और वो क्राइम करने से डरते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनका कुछ होने वाला है नहीं, पुलिस उनको फुल सपोर्ट कर रही है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इस तरह की अगर कोई कंप्लेन आपकी है, और इस तरह के फ्रॉड्स अगर आपके साथ हुए हैं, पुलिस आपकी लीगल कंप्लेन नहीं ले रही है, तो आप एंटी करप्शन इन क्राइम कंट्रोल कमेटी के थ्रू, आप मेरे थ्रू अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। और लेकिन आपको चाहिए कि पहले आप पुलिस के पास जाए, पुलिस को कंप्लेन करें। अगर पुलिस आपकी कंप्लेन नहीं ले रही है, तो तब आप एक सीसी में मुझे रखिए और मुझे भी कंप्लेन दीजिए, मैं आपकी कार्रवाई करवाने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और आप सभी से ये अपील है कि इस तरह के फ्रॉड से बचे, और ये जो हबीब साले और इनकी वाइफ है, इंशाल्लाह इन पर एफआईआर की जाएगी, और एफआईआर करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी इंशाल्लाह। और स्पेशली जब ये एफआईआर होगी, तो ये भी न्यूज़ इंशाल्लाह पब्लिश होगी, और लोगों तक ये अवेयरनेस के लिए ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कि इस तरह के फ्रॉड करने का क्या अंजाम होता है और उनके साथ क्या होता है।